It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. यानी कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो वो सरवाइव करेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे इंटेलिजेंट होगा वो सरवाइव करेगा, बल्कि सरवाइव जो करेगा उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो एडेप्टेबल हो किसी भी तरीके के चेंज से। यानी कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा किसी भी टाइप का, अगर आप उसमें ढल सकते हैं तो आप विनर होंगे या आप सरवाइव कर पाएंगे। ये कहा था हमारा चार्ल्स डार्विन ने, जिन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है और जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। ये थ्योरी यहाँ पे स्पीसीज के लिए है, लेकिन ये सेम स्पीसीज में थ्योरी भी अप्लाई होती है जैसे ह्यूमन के केस में। सारे ह्यूमन में, सभी ह्यूमन हैं उनमें कंपटीशन है, और वो ह्यूमन जनरली सरवाइव कर पाते हैं जो आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं उसमें एडेप्ट हो पाते हैं। यानी कि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, या टाइम सबसे सुपीरियर चीज़ है जो ये डिटरमाइन करता है कि कौन विनर होगा या कौन सरवाइव करेगा। ये चार्ल्स डार्विन ने बोला था। अभी हाल ही में उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम हुआ है। इस बार एग्ज़ाम यूजुअल नहीं हुआ है। इसमें जो अलग चीज़ देखने को मिली वो ये मिली कि लोगों को पता नहीं था कि क्या होना है इसमें। वो कुछ अलग सोच के चले थे और हुआ कुछ और, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी पेपर से वैसा पेपर नहीं आया, और जो 2 घंटे थे पेपर के लिए वो थोड़ा सा टाइम भी कम हुआ और लोग वहाँ पे नहीं कर पाए आते हुए भी क्वेश्चन को। हालांकि टफ भी थे लेकिन आते हुए भी काफ़ी सारी गलतियाँ की और नहीं कर पाए, क्योंकि जो 2 घंटे का टाइम था उसमें वो जो चेंज उनने देखा अनएक्सपेक्टेड पेपर, उसे ही हम यहाँ पे चेंज कह रहे हैं। तो जो चेंज था अनएक्सपेक्टेड पेपर, टफ क्वेश्चन, लेंदी पेपर, कुछ लोग कर पाए उस कंडीशन में भी, तो उन लोगों के अच्छे मार्क्स अभी आ रहे हैं आंसर की के बाद। जबकि कुछ लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग का मेरा मतलब यहाँ पे है अच्छा नॉलेज या डीप नॉलेज, सेम तरीके से इंटेलिजेंट वो थे, अच्छे थे काफ़ी पढ़ने में से एकेडमिक, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं मैथ साइंस में स्पेशली। आई थिंक एसएसटी में भी ऐसा है। तो वो इसलिए क्योंकि वो इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग तो थे लेकिन अडेप्ट नहीं कर पाए। इस एग्ज़ाम का सारा निचोड़ ये ही है कि वहाँ पे वो लोग अच्छा कर पाए हैं ज़रूर जो जो वहाँ पे अडेप्ट कर पाए, जो घबराए नहीं पेपर को देख के। जो पेपर टफ आया, लेंदी आया, जो भी था अनएक्सपेक्टेड आया, उनने फिर भी कोशिश की क्वेश्चन को करने की, तो वो लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। सरवाइव का मतलब यानी कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए और आगे वो ही विनर होंगे, एग्ज़ाम में सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो ये डार्विन की थ्योरी है जो यहाँ पे अप्लाई होती है। बहुत बड़ी थ्योरी है, ये बहुत बड़ा कोट है डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई होता है, और सारे एग्ज़ाम का सच यही है। आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं, ये हुआ वो हुआ। अब ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है कि ऐसा यूके ट्रिपल एस सी को नहीं करना चाहिए था, वो सब सारी चीज़ें गलत नहीं हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इस पर री एग्ज़ाम नहीं होगा, जो कि नहीं ही होगा, और जो पेपर हो गया उसी के बेस पर सिलेक्शन होता है, तो ये थ्योरी वहाँ पे कितनी फिट बैठेगी आप सभी जान सकते हैं। तो किसी को भी अगर ये लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स होते हुए नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ये थ्योरी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसे कि डार्विन ने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिट किसे कहा गया है, जो स्ट्रॉन्ग है उसे नहीं, जो इंटेलिजेंट है उसे नहीं, बल्कि जो चेंज आने वाले चेंज के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर पाता है, खुद को एडजस्ट कर पाता है, वो विनर होता है। और ये हर जगह आप लाइफ में देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन है आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी, कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा टाइम चलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना ही पड़ेगा। ये आप इस एग्ज़ाम में देख चुके हैं। बाकी आगे हम लेक्चर की
वैकेंसी आई थिंक आने वाली है, उसका आज कैलेंडर भी आ चुका है। उस लेक्चर की वैकेंसी में हम क्या सीख सकते हैं इस एग्ज़ाम से? एक तो यही कि हमें किसी भी हाल में, पेपर कैसा ही हो, अपनी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करना है। जो चेंज हमें दिखेगा पेपर में, उससे घबराना नहीं है, वहाँ पे हमें नॉलेज को अप्लाई करना है। दूसरा, अभी बहुत सारे लोग एलटी का एग्ज़ाम देके इसलिए पछता रहे हैं कि जो विरोध री एग्ज़ाम का या जो भी विरोध अभी हो रहा है वो पहले होना चाहिए था, तो शायद कुछ हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिलेबस आया था एलटी का, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये सच में इतना कवर हो पाएगा, क्योंकि हर कोई तैयारी करने में लग गया था और इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था वहाँ पे। ये सारी चीज़ें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या गलतियाँ थी। तो विरोध तो पहले होना चाहिए था, पहले तो पैटर्न ही चेंज नहीं करना देना चाहिए था, क्योंकि जब 2021 या 20 से कोई बच्चा तैयारी सीरियसली कर रहा होगा तो पुराने पैटर्न पे ही करता रहा होगा, तो उसको एकदम से धक्का तो वहीं पर लग गया था। तो पहले तो पैटर्न चेंज नहीं करना चाहिए था। दूसरा, अगर कर भी दिया था, नहीं मान रहे थे वो लोग, तो हम लोगों को सिलेबस थोड़ा हिसाब से उन्हें देने के लिए बोलना चाहिए था, जो बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। उसके बावजूद भी मैंने आपको जो बताया कि वही सर्वाइव कर पाए जो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। दूसरा, मैं जो कह रहा था कि उत्तराखंड लेक्चर के जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें हम क्या सीख सकते हैं, एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि लेक्चर की वैकेंसी आती है हमेशा, उसमें सीट्स काफ़ी कम होती हैं, जबकि उत्तराखंड में बहुत सारी लेक्चर की सीट्स खाली हैं। तो जो हम पहले कर सकते हैं, अगर हमें विरोध ही करना है सरकार के खिलाफ या यूकेपीएससी जो भी है, जो भी बॉडी है, तो यूकेपीएससी लेक्चर में अगर कुछ भी सिलेबस में चेंज वगैरह, हालांकि होगा नहीं उस पर, वो सब फिक्स है, कुछ भी हमें खामियां दिखती हैं तो उसके अगेंस्ट पहले ही जाना है, पहले दिन से ही। दूसरा, इसमें वैकेंसी बढ़ाने के लिए हमें विरोध जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी खाली है, उसके बावजूद भी बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पे आती हैं हर बार, जबकि वैकेंसी खाली हैं। बहुत सारी पोस्ट पे गेस्ट टीचर भरे पड़े हैं, जो जिन्हें गवर्नमेंट वैकेंट सीट ही मानती है। जब वैकेंट सीट वो हैं, और ऑब्वियसली मानना ही चाहिए, क्योंकि वो गेस्ट टीचर हैं, परमानेंट टीचर नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गेस्ट टीचर और परमानेंट टीचर में ऐसे कोई डिफरेंस होता है, सेम ही है, जो पढ़ाएंगे वही परमानेंट टीचर भी पढ़ाएंगे, उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन गेस्ट टीचर, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखा गया था, उन्हें एक्सटेंड करते रहते हैं, तो वैकेंट ही मानी जाती, क्योंकि वो हैं ही गेस्ट। तो उन सीट्स को भी वैकेंट मान के, जो सीट्स अभी आने वाली हैं, जितनी वैकेंसी, उसे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो विरोध इसका होना चाहिए सबसे पहले लेक्चर की वैकेंसी में, कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी बढ़ाई जाएँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी उतनी ही रहती हैं हर बार, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि इतने लोग हैं बीएड या मास्टर्स जो भी है, और इतनी जब सीटें खाली हैं तो कहीं भी सीट खाली रखने का क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहला विरोध इसका होना चाहिए कि इस पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी बढ़ाई जाएँ। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। तो आपको एलटी से लेसन तो सीखना है ज़रूर। आपके साथ गलत हुआ है, सभी जानते हैं, बहुत से लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, जो भी है। अच्छे मार्क्स भी लोगों के आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, वो तो अलग ही हैं, या कुछ अलग किया है उनने, या यूके ट्रिपल एस में ऐसा कुछ घपला हुआ है जिसकी वजह से वो ज़्यादा मार्क्स बता नहीं, या उनके रख देंगे यूके ट्रिपल एस वाला। ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी तब होगी जब ऐसा कुछ होगा और उसकी जांच होगी, तब हम ऐसा कह सकते हैं। अदरवाइज जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो इसीलिए, वो साथ में पढ़ने में ठीक थे, और सबसे बड़ी बात, वो वहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो ये बात आपको माननी चाहिए, सच यही है, पूरे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम का सच यही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो लेक्चर की वैकेंसी जो आने वाली है, उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी या नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट को इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को काफ़ी ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, होना चाहिए इसमें, क्योंकि वो काफ़ी कम वैकेंसी होती हैं, बढ़नी चाहिए वैकेंसी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।